जैसे आप हमें बता रहे हैं, जैसे आप हमें बता रहे हैं, ये एक पैसेंजर एयरक्राफ्ट थी, एयर इंडिया की ये एयरक्राफ्ट थी और इसमें 133 लोग सवार थे। 133 passengers were on board this flight. It was a passenger aircraft belonging to the airline Air India. Now, do we know what the route of this aircraft was? अहमदाबाद से ये एयरक्राफ्ट कहां जा रही थी जतिन? वजह क्या बताई जा रही है? जैसे आप हमें बता रहे हैं कि it crashed onto an object, it crashed onto a building is what you're telling us. Preliminary it seems like. Do we know what caused this? Why was it flying so low? Why did it crash into a building? Was there a technical malfunction, Jatin? क्या चीजें सामने आ रही हैं? Fire brigade has been rushed to the site. Do we know if all people on board are safe or not? जी देखिए, बिल्कुल ये हो सकता है कि ये तकनीकी खामी की वजह से ये दुर्घटनाएं हो सकता है। डिस्टेंस जितना दिखा रहा हो उससे शायद कम हो, लेकिन उसी की वजह से शायद ये जो दुर्घटना है वो घटित हुई है। लेकिन फिलहाल अभी तक इसकी जांच जो है वो अभी पुलिस के द्वारा जो है वो चल रही है। लेकिन फिलहाल जो है अभी राहत बचाव कारीगिरी जो है वो अभी चल रही है। लेकिन 133 लोगों को जो सवार अब एक फ्रेश अपडेट आया है, शायद 242 लोग सवार थे। एक और फ्रेश अपडेट आया है, शायद 242 लोग सवार थे इस एयरक्राफ्ट पर। दैट मींस 242 पैसेंजर्स वर ऑन बोर्ड। डू वी नो व्हाट द रूट ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज जतिन? ये अहमदाबाद से कहां जा रही थी ये एयरक्राफ्ट? और जैसे आप हमें बता रहे हैं, ये मेघानी एरिया में इसका क्रैश हुआ। ये अहमदाबाद एयरपोर्ट से कितना दूर है ये इलाका? जी देखिए, मेघानी नगर जो एरिया है वो अहमदाबाद से तकरीबन 3 या 3.5 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो आया हुआ है। क्योंकि अहमदाबाद एयरपोर्ट का जो बॉर्डर है वो बॉर्डर के बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है। एक तरफ में बीएसएफ कैंप है और एक तरफ में ये मेघानी नगर इलाका है। ये जो आईजीपी कंपाउंड है वो है, और अंदर की बाजू एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट का पूरा जो इलाका है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से जो टेक ऑफ जब फ्लाइट जब टेक आउट करती है तो मेघानी नगर से ऊपर होते हुए ये टेक ऑफ करती है और लैंड करती है। तो जो अहमदाबाद का जो कोतरपुर जो इलाका है नोबल नगर का, वहां से जो है वो लैंड करती है। लेकिन टेक ऑफ का जो ये टेक ऑफ कर रही थी फ्लाइट 1:38 की फ्लाइट थी और 1:40 को, यानी कि जो टेक ऑफ कर रही थी जब, उसी समय तकनीकी खामी की वजह से शायद जो है वो जो बिल्डिंग जो थी, बॉर्डर थी, वो दिखाई नहीं दी और उसी की वजह से ऐसा माना जा रहा है अभी कि उसी की वजह से ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है। अपडेट अभी आ रहा है कि तकरीबन 200 से भी ज्यादा पैसेंजर इसमें जो है वो सवार थे, यानी कि बहुत बड़ी ये दुर्घटना 242 पैसेंजर सवार थे। जी हाँ जतिन, ये जानकारी हमें मिल रही है। जैसे आप बता रहे हैं, ये शायद मेंदानी एरिया जो है ये 3 या 4 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट से। और कुछ तस्वीरें आ रही हैं। वी कैन सी मोर विजुअल्स कमिंग इन ऑफ दिस क्रैश। देयर आर now visuals coming in from all around the crash site. Thick smoke is billowing out. Obviously people within several kilometers range now can see this thick smoke. That just shows you the nature of the fire that obviously broke out, Jatin. Now as far as the weather is concerned, मौसम वहां कैसा है अभी अहमदाबाद में? क्या मौसम बिल्कुल साफ है? क्या मौसम की वजह से क्रैश हुआ या फिर कुछ और कारण हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल मौसम तो अभी पूरी तरह से जो है वो साफ है। अभी मौसम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तकनीकी खामी की वजह से ही ये दुर्घटना जो है घटित हुई होगी, ऐसा जो अभी जो विशेषज्ञ है उनका जो मानना है। जो भी साथ ही साथ अभी एक अपडेट यही आई कि बीएसएफ की जो पीछे जो बीएसएफ का कैंप लगा हुआ है, बीएसएफ के कैंप से भी बीएसएफ के जवानों को भी जो है वहां पर रेस्क्यू के लिए अभी भेजा गया है। तकरीबन 150 से भी ज्यादा जो बीएसएफ के जवान है वो वहां पर अभी रेस्क्यू के लिए वहां पर पहुंच गए। यानी कि अहमदाबाद एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से बिल्कुल सटा हुआ ये मेघानी नगर इलाका है। मेघानी नगर पूरा जो गीच इलाका है, लेकिन अब जहां पर जो क्रैश हुआ ये ग्राउंड था, आईजीपी मेघानी नगर का आईजीपी ग्राउंड था, तो उसकी वजह से थोड़ी राहत हो सकती है स्थानिकों के लिए। लेकिन अहमदाबाद जो पैसेंजर जो थे अंदर, जो प्लेन के अंदर जो पैसेंजर थे, उनके लिए काफी बड़ी दिक्कतें जो बिल्कुल, है बिल्कुल अभी वही चिंता का विषय है। क्योंकि अगर आग इतनी भयावह थी कि इस तरह का स्मोक आ रहा है, इस तरह का धुआं आ रहा है जैसे सामने आ रहा है इन तस्वीरों द्वारा, then that is of course a concern obviously for the passengers on board. ये जो इलाका है ये okay, another picture now has come in. Another picture has come in and I'd request our team to just zoom in a bit to this picture, which again shows you another visual of this plane crash near the Ahmedabad airport. I think that is a closer picture, much closer picture of course of the
plane and the fire which erupted after this incident. Now, quickly coming back to you, Jatin, ये जो इलाका है, ये क्या एक आबादी वाला इलाका है या ये are there a lot of forest? It seems lot of forest is there. खेत हैं, फील्ड्स हैं, क्या ये आबादी वाला इलाका है या फिर खाली वाला इलाका है? क्योंकि ये भी चिंता का विषय होगा कि कहां वो क्रैश हुआ है, उसकी वजह से और दुर्घटना ना हो जाए। जी देखिए, बिल्कुल ये जो मेघानी नगर के अंदर आईजीपी जो ग्राउंड जो आया हुआ है, यानी कि ये बीएसएफ कैंप के अंदर ही ये आईजीपी ग्राउंड है। हालांकि आसपास में पूरा जो घना आबादी वाला क्षेत्र है, लेकिन जहां पर जो क्रैश हुआ है, हो सकता है कि अगर वहां से अब कितनी दूर से वो गिरता हुआ है वो अब देखने का सवाल है, क्योंकि बीच में घना आबादी वाला क्षेत्र बीच में भी पड़ता है। लेकिन आईजीपी ग्राउंड है वो काफी बड़ा है और खुला है। बीएसएफ कैंप होने की वजह से ये पूरा इलाका जो है वो खाली रहता है, लेकिन इसमें काफी सारे जवान जो है वहां पर हो सकता है इसमें इस समय हालांकि दोपहर का ये समय था, तो उसकी वजह से वहां पर काफी भीड़ नहीं होगी ऐसा माना जा रहा है। लेकिन ये क्षेत्र जो है मेघानी नगर आईजीपी क्षेत्र, इसके आसपास का जो इलाका है वो घना आबादी वाला क्षेत्र है। लेकिन जहां पर जो आईजीपी ग्राउंड में जो प्लेन क्रैश हुआ है वो पूरा जो एक मैदान था, और उसकी वजह से शायद सैनिकों के लिए थोड़ी राहत इसमें जरूर हो सकती है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता अभी, क्योंकि इस तरह से जो अभी दृश्य जिस तरह से जो सामने आए थे, आसपास का तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का जो इलाका है पूरी तरह से कोहरा जो है उसमें छाया हुआ है। तो जब ये भी खबर आ रही है, प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन कमिंग इन जतिन, मगर ये भी खबर सामने आ रही है कि